हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिव प्रताप। आप सभी लोगों का स्वागत है दृढ़ कंपटीशन क्लासेस, जिसमें कि ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस दोनों प्रकार की आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। ऑनलाइन में अभी हम एक नई सीरीज ला रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो सीजीएल का होगा, सीएचएसएल का होगा, एमटीएस का भी होगा, एसएससी जीडी का भी होगा, रेलवे का भी होगा। जितना प्रीवियस ईयर का होगा वो सारा का सारा आपको ऑनलाइन में डेटा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है दोस्तों, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं सीरीज लेके आया हूँ, अभी मैं सीएचएसएल 2023 में जो 2 तारीख की शिफ्ट में, 2 तारीख की जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसके उसके मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, इस सीरीज को देखिएगा और बताइएगा कैसा क्या आपको समझ में आ रहा है, कैसा क्या रिस्पांस है। ठीक है, कह रहा है 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर। ठीक है, तो रेट आपको क्या दिया है, 6% दिया है। ठीक है, उसके बाद टाइम आपसे पूछ रहा है, टाइम के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, टाइम पूछ रहा है। कह रहा 40% की वृद्धि हो जाती है, निवेश किया जाए कोई भी अमाउंट, मान लीजिए, मैंने मान लिया प्रिंसिपल जो है 100 है। ठीक है, मूलधन आपका 100 है और निवेश किया गया उस पर 40% की, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। तो ये प्रैक्टिस एक तरीके से प्रैक्टिस क्लास है आपकी। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन की। तो 40% हो जाता है, मतलब 40% की वृद्धि हो गई तो कितनी, 100 में 40 की 40 वृद्धि हुई तो कितना हो गया टोटल मिश्रधन, वो 140 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एसआई आपका कितना हो गया, 40 रुपीज हो गया। ठीक है, 40 रुपीज। तो एसआई बराबर एक फार्मूला आपका होता है, PRT/100। ठीक है, PRT/100। तो यहाँ पे हमारे पास एसआई जो है वो 40 है, 40 है, प्रिंसिपल 100 है, आर आपका 6 है, टाइम के बारे में पूछ रहा है, और नीचे 100 है। ये खत्म, ये दो तीन 6, और ये 240 मतलब 20। तो देखिएगा कहीं पे 20/3 बना रहा है आपका ऑप्शन। 6 3 जा 18 और +2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त संकेंद्रित हैं। संकेंद्रित मतलब कह रहा है कि एक ही सेंटर के अंदर दो वृत्त हैं, तो मैंने बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? एक ये वृत्त है, एक इसके बाहर कोई वृत्त है। अब क्या कह रहा है, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी वो बड़ी होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, फिर क्या कह रहा है, जीवा की लंबाई बतानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो कोई एक जीवा मैंने ले ली जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या वहां से यहाँ पे ले आए, ये आपकी हो गई 13। ठीक है, ये आपकी हो गई 13, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 12 ले आए। तो अब लगा देते हैं अपना फार्मूला जो हम यूज किए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये एक बेस फार्मूला होता है, तो हम अपनी वैल्यू रख देते हैं। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 169। ठीक है, 169 माइनस 145, 144, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये आ जाएगा आपका, 9 में 4 जाएगा 5, और ये 25 आ जाएगा। तो रेडियस आपकी आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी 5। अब क्या कह रहा है, वो पर जीवा की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जब ये 5 है तो टोटल ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 5, टोटल कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड आलेख में एक दुकानदार जो है वो मतलब अपना प्याज, शुगर, चीनी, और मतलब राइस, व्हीट, ये वगैरह सब बेच रहा है। तो मेन हम क्वेश्चन पे आते हैं। गेहूं और चावल की बिक्री के बीच का अनुपात की बात कर रहा है। तो गेहूं, व्हीट का देखो, व्हीट कहाँ पर है, व्हीट और राइस। ठीक है, व्हीट और राइस का रेशियो कितना यहाँ पे आ रहा है, व्हीट कहाँ पे है 10 पे। ठीक है, और राइस कितना है, राइस है आपका 20 पे, ये राइस का आ रहा है, ये राइस का है 20 पे। ठीक है, एंड ठीक है, फिर बात कर रहा है आपका चीनी और प्याज की बिक्री के बीच अनुपात। चीनी, चीनी कितनी है, शुगर, ये भी 5 पे है, ऑनियन, ऑनियन भी 5 पे है, दोनों। तो शुगर एंड शुगर रेशियो ऑनियन, इसका रेशियो 5:5 है। ठीक है, 5:5 बन रहा है। तो 1:2 ये आ गया, और ये 1:1 आ गया।
ठीक है, तो आपका ये हो गया 1:2 1:1। एक्चुअली में मुझे थोड़ा पेन टैब में इश्यू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आगे ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि भूषण की मासिक आय इनकम दी है। इनकम कितनी दी है उसकी? इनकम दी है 45,000। ठीक है, 45,000 रुपये इनकम दी है। उसका एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब खर्चा दिया है उसका, खर्चा दिया है उसका 33,000 रुपये। ठीक है, तो सेविंग कितनी हो गई यहाँ पे? सेविंग हो गई उसकी 12,000। ठीक है, 12,000 तो हुई। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा मासिक आय में 22% की वृद्धि कर दी गई, 22% की वृद्धि कर दी गई। तो 100 से, मतलब पहले 100 थी, 100 से अब कितना 20 का, मतलब 22 की एक 122 हो गया। ठीक है, या ऐसे कर लो कि 122/100। ठीक है, तो यहाँ पे हम काटेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 61/50। अब काटना शुरू कर दो, 0 0 गया, 5 9 जा। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 छक्का 54। ठीक है, 54,900 रुपये ये उसकी इनकम हो गई। अब जो बढ़ी है 22% से, वो बढ़ के कितनी हो गई? 54,900। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? उसका मासिक खर्च में 11% की वृद्धि हुई। कितना? 111। 100 से कितना हो गया? 111। 100 था, 100 से 111। तो ये से ये खत्म। 33 एकम 33, 33 एकम 33 3 36, फिर 33 एकम 33 3 36। ठीक है, तो 36,630 रुपये ये उसका हो गया एक्सपेंडिचर। तो अब बात कर रहा है वो मासिक बचत। मासिक बचत कितना हुआ? 0, 10 में 3 गया 7। ठीक है, अब देखो लास्ट में कहीं 7 आ रहा है, एक ही में आ रहा है। यही आपका आंसर हो गया। कई बार हमें देखो टाइम सेव करना है तो अपनी चीजें अपने हिसाब से लेके चलनी है। ठीक है, ये नहीं करना है कि एकदम उसी में कैलकुलेशन में जुटे हुए हैं जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 सदस्यों की एवरेज जो आयु है, एवरेज एज है वो 25 है। 6 मेंबर्स की है जो, तो वो कितनी है? 25। ठीक है, तो टोटल एज हो गई 150, 150 ईयर्स। लेकिन क्या कह रहा है कि छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले की। लेकिन अभी भी तो इंक्लूडेड है ना छोटा सदस्य जो है। तो छोटा सदस्य जब इंक्लूडेड है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी को हटाना है ना। तो 6 मेंबर है 4 के साथ में, तो 6 चौको 24। ठीक है, ये 24 हो गया। बचा कितना? 126। अब ये 126 कितने लोगों पे डिवाइड होगी? 5 लोगों पे, क्योंकि छोटा वाला मेंबर तो गायब हो चुका है। तो 5 2 जा 10, मतलब 5 दूनी 10, और ये पचम 25, और पॉइंट 25.5 साल का ये हो गया बच्चा आपका। ठीक है, मतलब 25.5 साल आ गई पूरे परिवार की, बच्चे से पहले की औसत आयु आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं जो है। देखिए क्वेश्चन देख के न डरना है न घबराना है। ठीक है, कह रहा है सुहास एक 3 सुहास है, एक पेड़ है और एक ऊंची इमारत है, एक ही जमीन के बेस पे खड़े हैं। ये कोई मैंने माना जमीन का बेस है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने माना सुभाष खड़ा है। ठीक है, ये सुभाष खड़ा है, और ये क्या है? लंबा पेड़ खड़ा है। ये एक लंबा पेड़ है। ठीक है, ये एक लंबा पेड़ है, और ये एक कोई इमारत है। ठीक है, ये एक कोई इमारत है। एक्चुअली मैं मतलब हैंड पुट नहीं कर पा रहा हूँ सही से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अवस्थित जमीन पर उनके आधार एक रस्त है सुहास, तथा पेड़, पेड़ जो है वो सुहास इमारत के बीच में है। पेड़ जो है ये ट्री है, ये इसको ट्री बोला गया है। ये आपका सुहास है, और ये बिल्डिंग है। ये तीनों एक ही सीध में है। ठीक है, यहीं पे यही बात बोल रहा है। बीच में अवस्थित है, पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। ट्री जो है वो इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। पेड़ जो है ये इसके बीच की दूरी 45 मीटर है। फिर कह रहा है इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ के शीर्ष इमारत की एक पंक्ति में है। यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ से, और ये सारी चीजें एक सीध में है, ट्री और ये सारी चीजें। सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। सुहास की ऊंचाई कितनी है? 1.8 मीटर। ठीक है, तो अब हमें ये बेस मान के चलना पड़ेगा। कौन सा? ये बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये ई हो गया, वो है जो है। ठीक है, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं उससे जो है। फिर देखते हैं फिर आगे क्या दिया है। कह रहा है कि ये 1.8 मीटर है, तो ट्री की लंबाई, ये वाली लंबाई कितनी बची? ये लंबाई बची हमारी
ट्री कह रहा है 3.15 मीटर लंबा है, तो 3.15 मीटर लंबा है और 1.8, ये हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। 11 में 8 गया 3 और 2 में 1 गया 1, 1.35 मीटर। तो ट्री की लंबाई कितनी आ गई? 1.35 मीटर, ठीक है। अब इसी जगह पे यहाँ पे बिल्डिंग की जो ऊंचाई दी है वो दी है 11.25 मीटर, और हमें कितना घटाना है? 1.8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 5 आ गया, 12 में 8 गया 4 आ गया, ठीक है। 12 में 8 गया 4 आ गया, यहाँ बचा 10, 10 में 1 गया 9, 9.45 आ गया। ये बिल्डिंग की लंबाई आ गई 9.45। अब ये आपकी 45 दी थी पहले से, ये आपकी ए दिया है, ठीक है। ये इसमें दो ट्रायंगल लग रहे हैं, हम जो है समरूपता का जो है लगा देंगे। एक ये ट्रायंगल आपका जो बन रहा है ये एस ई टी बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है जो आपका बन रहा है एस ए बी, ठीक है। तो पहले हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो 1.35 बाई ए बराबर कितना है? 9.45 बटे 9 है, ए प्लस 45, यही हुआ ना। देखो ये 5 सत्ते 35 और 5 15 और नहीं, देखो 7 पंचे 25 और 7 3 21 3 24 7 2 9, ये 7 टाइम कट रहा है इससे, ठीक है। तो a प्लस 45 बराबर 7a, तो 6a बराबर 45 हो गया। तो a की वैल्यू हो गई 45/6, 6 7 42, और 6 7 42, 7 एक ही मिल रहा है तो 7.5, यही आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? मैं इसको इरेज करूंगा थोड़ी देर के लिए, 1 सेकेंड, ताकि स्पेस मिल जाए अपने को जो है, ठीक है। ये स्पेस मिल गया अपने आप को, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी जगह पे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो लैंग्वेज से डरना नहीं है, लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, बस हमें अप्लाई करना आना चाहिए, उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम जो है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष से 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ऋण दी गई धनराशि, देखो यहाँ पे बात कर रहा है 1 ईयर, पहले 1 ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। फिर आपको 9 मंथ्स की बात कर रहा है। 9 मंथ्स मतलब अगर ये 9 मंथ्स ना होके ये पूरा 12 मंथ्स होते तो 2 ईयर हो जाता। लेकिन सीआई में हम क्या करते हैं, एक ब्याज पे दूसरा पर भी ब्याज रखता है, ठीक है। तो 1 वर्ष का जो यहाँ पे रेट जा रही है वो 10% तो रहेगी रहेगी, ठीक है। ये 10% रहनी रहनी है। अब दूसरे साल पे जो 10% अप्लाई होगा, तो 9 मंथ्स को हम ईयर में चेंज कर लें, तो 9/12 करेंगे, 3/4 आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये 3/4 आ गया, तो ये 30 हो गया। तो 4 7 28 और 4 5 20, 7.5% ये आ गया दूसरे साल का। अब देखो इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा 7.5% पे भी, तो 7.5% पे 10% इंटू 7.5% इस पे भी लगेगा। तो ये आपका ये गया 0.75% ये हो गया। तो 10% प्लस 7% प्लस 0.75%, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। देखिए इसको ऐड कीजिएगा, ये 5% हो गया, ठीक है। ये 7 और 5 ये 12 हो गया, तो 2 5, ठीक है। और ये 7 10 17 1 18, 18.25, 18.25% की वैल्यू ये है, ये आपकी दी है यहाँ पे 1460 रुपये, ठीक है, 1460 रुपये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 की वैल्यू कर देंगे 1460 रुपये बाय 18.25, और ये 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो काटना शुरू करते हैं, देखो ठीक है। 25 7 175 हमने कर दिया, ठीक है, 175 कर दिया, तो 12 में बच गया 7 बचा, ये 5 आ गया, 25 चौको 100, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। हाँ 25 7 175, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। आगे फिर चलते हैं हम जो है, अभी हम 5 से और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 9 45, और 5 दूनी 10, और 5 15, हम इसमें हमने कुछ गलती कर दिया है, मिस्टेक कर दिया, काटने में हमने गलती कर दी है। 18.25 आ रहा है, देखिएगा 10%
इसको ऐड कीजिएगा एक बार। एक सेकेंड, इरेजर लेते हैं जरा। ठीक है, एक सेकेंड। ये ऐड करने में कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे, इसको ऐड करते हैं, फिर से ऐड करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, 10% प्लस 7.5% प्लस 0.75%। ठीक है, तो ये 5 आ गया, 7×5 12 हो गया। ठीक है, 10×7 17 1 18, 18.25% की वैल्यू दी है। कितनी? 1460 रुपये। 1460 रुपये कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब काटना शुरू करो। अच्छा जो है, तो 25 से ये मान लो यहाँ पे, ये हटा के यहाँ पे ये आया, तो ये 0 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 0 0 यहाँ पे आ गया। अब काटो। अच्छा, 25×7 175। ठीक है, 25×7 175, तो 12×5 गया 7। ठीक है, 25×3 75। ठीक है, 25×4 100। अब ये देखो 73 दूना जा रहा है। ठीक है, 20 मैं बोल रहा था कुछ उसमें मिस्टेक हो रही है। तो ये आया 80। 80 आया, 100 पे कितना हो जाएगा? 100 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8000 आपका वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से उसको सॉल्व करना है, और मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन के उस पे नहीं मिस्टेक्स करोगे। मिस्टेक्स कहाँ होंगी आपकी? जो छोटी छोटी पॉइंट्स होंगे। अब जैसे ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो 5x-3y की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट के अंदर जो x-y बराबर होता है, x-y का जो जैसे x प्लस वाई की वैल्यू आपको के दी है। ठीक है, x-y की वैल्यू निकालनी है, तो k² - 4 के हो जाएगा या 4xy हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू का क्या कर देंगे? 15 का स्क्वायर। ठीक है, x+y का होल स्क्वायर, और -3 - 4 xy। xy में क्या है? 5x × 3x, तो 5x × 3x। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी जाके 225 माइनस 5×15, 15×4 = 60, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 3। तो ये हो जाएगा 180। 180 वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5, ये 44, रूट के अंदर 45 आ जाएगी, 3√5 आ जाएगी वैल्यू। तो 3√5 ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। कासेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है। कासेक स्क्वायर थीटा बराबर का फार्मूला 1 + cot² थीटा। ये तो सभी ने पढ़ रखा होगा। जब 1 + cot² थीटा होता है, 1 + cot थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 9/17। तो 9/17 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पूरा, तो 1 + 81/289। ठीक है, तो 289, अब ये कितना आ जाएगा? 289 यहाँ आ जाएगा, तो 9 1 10, 8 8 16 1 17, 9 9 9, 289 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 9 1 10, 8 1 9 1 10। देखो ऐसे कर देते हैं, 289 हमने एलसीएम ले लिया, प्लस 81/299। ठीक है, 9 1 10। ठीक है, 9 1 10, और ये इसका आंसर कुछ मिसपेल्ड है। आंसर आएगा ये वाला, आप इसमें आना चाहिए जो है, कुछ मिसपेल्ड हो रहा है तो। ठीक है, तो 9 1 10, 8 8 16 1 17, 2 1 3, 317, 300 के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, ये कितना? 9 1 10। ठीक है, 9 1 10, 8 8 16 1 17, 2 1 3, 370/289 आएगा। ठीक है, तो आंसर हम गलत बता रहे थे एक्चुअली में। तो 289 का भाग देंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम इसी में जा रहा है। ठीक है, तो 289 एकम 89, 9 1 10, 8 8 16 1 17, 2 1 3, ये वाला आपका आंसर राइट। तो एक सही 81/20 289। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब देखो इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, आपको मिल जाए। ठीक है, इस टाइप का आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले कि ट्रायंगल दिया हो और उसकी 3 साइड्स दी हो। ठीक है, ट्रायंगल दिया हो और उसकी 3 साइड्स आपको दी हो, तो 3 साइड्स जब आपको दी होंगी, तो उसमें से क्या करना है कि 3 साइड्स में, जैसे मान के चलो ए बी सी, ये 3 साइड्स दी हैं आपको। जो बी होगा
वो ग्रेटर देन होगा किससे, ए माइनस सी से, और स्मॉल किससे होगा, ए प्लस सी से। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है, मुझे पेन का थोड़ा साइज छोटा करने दो। जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे कह रहा है कि एस जो है वो क्या, एस की वैल्यू क्या है। तो एस की वैल्यू देखते हैं। एस जो है हमारा वो दो वैल्यू के डिफरेंस से छोटा होगा, तो 14 में से 9 गया, कितना बचा, 15। 15 से मतलब एस की वैल्यू 15 से बड़ी होगी, और छोटी किससे होगी, एडिशन से। तो 33 से ये वैल्यू छोटी होगी। तो ये आंसर आपका आ गया 15 से, जो रेंज आ गई इसकी 15 से 33 के बीच में। जीनत और नसरीन 1.2 किलोमीटर की वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती हैं। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू करती हैं। तो कोई एक सर्कल है, ठीक है, 1.2 किलोमीटर की दूरी उन्हें तय करनी है। ठीक है, 1.2 किलोमीटर। और क्या कह रही हैं, वो एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, एक ही दिशा में। एक ही दिशा में हम सभी जानते हैं कि अगर टीएचडी का कोई भी क्वेश्चन है तो वन डायरेक्शन में ये सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 8 9 17, 9 किलोमीटर के 9 किलोमीटर पर आवर से उनको जाना है। ठीक है, अब देखो 9 किलोमीटर पर आवर से जाना है। क्या कह रही हैं, मतलब क्या कह रहे हैं, कह रहे कि उनको 60 कितने मिनटों के बाद पहली बार वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो अब हमें मिनट में कन्वर्ट करना, मिनट में आवर में दिया था, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये यहाँ आया, ये से ये खत्म, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। ठीक है, तो आपका 8 मिनट लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू ये है, ये फार्मूला होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू के दी है। अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर के दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो के स्क्वायर 49 माइनस टू की वैल्यू कितनी हो गई, 47। ठीक है, एक दुकानदार है अपने माल को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर अंकित करता है। ये देखो हमको सीरीज बना लेनी, एक सीपी होगा, एक एसपी होगा, दूसरा आपका एमपी होगा। ठीक है, 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, तो 20 चौक 80 और 20 5 100। अगर 5 सीपी है तो एमपी कितना बना रहा है, 9, चूंकि क्रय मूल्य पे अंकित कर रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है। तो मतलब 4 12 48 और 4 25 100। ठीक है, मार्क्ड प्राइस पर, मार्क्ड प्राइस कितना है, 25, और छूट कितनी दे रहा है, 12 की छूट दे रहा है। तो कितने में सेल कर रहा है, 13 की सेल कर रहा है। अब हमें एमपी तो बराबर करने पड़ेंगे ना जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर भी 25 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब देखो हमसे पूछा गया है, हमसे कह रहा है उसका हानि प्रतिशत बताना है। तो ये 125 में बिकेगा और ये 1117 का हो जाएगा। तो कितना लॉस हो रहा है उसे, मतलब 8 8 का लॉस हो रहा है। 125 की खरीदी थी उसकी, और देखो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 32/5, तो ये 16.5%। देखो कोई बना रहा है 32/5, यही बना रहा है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों। इसका फीडबैक जरूर देना दोस्तों, जैसा भी आपको क्लास लगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है कि कुल 200 पुरुष पर्यटक है, 1500 महिला पर्यटक है। तो मेल टोटल कितने हैं, पहले टोटल की बात कर लेते हैं हम। टोटल 2000, 2000 है, प्लस 1500 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3500, टोटल टोटल हो गया 3500। अब देखो बात कर रहा है कि मेन की, जो 25 से 35 वर्ग के आयु के हैं, तो मेन पे आ जाते हैं अब हम जो है। मेन पे 25 से 35 आयु वर्ग के, देखो इसमें कहीं 25 से 35 दिख रहा है, 25 से 35 यही वाला दिख रहा है, 25 से 35 कौन है, 27। तो टोटल का होगा ना 25 27%, तो 3500 का 27% हमने लगा दिया था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 25 पुरुष पर्यटक, अब इसमें भी हमें निकालना है पुरुष पर्यटक। तो पुरुष 25 से 35 में पुरुष कितने हैं, 60%, तो 60/100 कर देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से फीमेल पे चलेंगे। फीमेल पे टोटल कितना है, 3500 है, 3500 फीमेल पे है। फीमेल पे जब 3500 है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फीमेल कितने से कितने के बीच में है, ये है फीमेल जो है ये 45 से 60 आयु वर्ग के बीच में।
45 से 60 आयु के वर्ग के बीच में टोटल कितने लोग हैं? टोटल 29% है, टोटल 29% हमने कर दिया। अब देखो फीमेल की बात कर रहा है, महिला पर्यटकों की संख्या 45 से 60 के बीच में, 45 से 60 के बीच में महिला पर्यटक कितना है? 20। तो 20/100 कर दिया। अब हम काटना पीटना शुरू कर देंगे, ये से ये खत्म, 20 से 20 तक 60 खत्म, ठीक है, 3500 से 3500 खत्म, और ये आ गया तो फिर 81/29। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कितना भारी लग रहा है, ठीक है, 81/29। ठीक है, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के बड़े आसानी से आराम से सॉल्व करना है। ये जैसे क्वेश्चन दिया है, अब देखियो जो भी कोण होता है उसका जो बेस होता है वो सर्कल पे डिपेंड होता है, ठीक है, सर्कल पे बना होता है। तो कह रहा है आधार की परिधि, अब ये यहाँ पे शंकु की परिधि थोड़ी है, आधार वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr की वैल्यू आपको दी है कितनी? 42 पाई, ठीक है, 42 पाई, पाई पाई खत्म, आर की वैल्यू आ गई 21, ठीक है। आर की वैल्यू जब 21 आ गई, तो अब पूछ रहा है शंकु का आयतन, हाइट दिया आपको 24 सेंटीमीटर, हाइट दिया आपको 24 सेंटीमीटर, हाइट दिया 24 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम जो होता है 1/3 πr² h होता है, 1/3 πr² h होता है, ठीक है। तो 1/3 22/7, ठीक है, r², r की वैल्यू 21 है, इंटू 21 है, h की वैल्यू 24 है। थोड़ा सा दोस्तों डिस्टर्बेंस रहेगा यहाँ पे, थोड़ा 1 मिनट, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करने लग जाना है, इधर पे ध्यान देना है, 2 का यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराया 2 गया, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से कराया 8, 8 यूनिट डिजिट किसी मिल रही है, बस हमें मिल गया आंसर ये हमारा यहाँ पे। तो देखो बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन हम, एक बेईमान दुकानदार है जो क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पे 920 ग्राम बाट का उपयोग करता है, लाभ प्रतिशत बताना है। देखो कोई चीज है, उसने 1000 ग्राम खरीदी, तो वो 1000 रुपए की बनी जाती है। अगर वो 1000 ग्राम ना बेच के 920 ग्राम बेचे, कितना बेचे? 920 ग्राम बेचे, तो वो उसका प्राइस भी होगा 920 रुपए। लेकिन ये उसके लिए है, उसने 920 रुपए में खरीदा, ये दुकानदार के लिए है यहाँ पे। तो उसने 920 में खरीदा, 1000 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हमारा? 80 का, कितने पे? 920 पे गुणते 100। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 4×8, 4×8, 4×3 12, 23×4 92, 200/23, 200/23 देखो डिवाइड कर दो कहाँ पे जा रहा है। तो 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दीजिए दोस्तों, हाँ 1 सेकंड, जस्ट जस्ट 1 सेकंड, क्योंकि गेट खुला है। जस्ट 1 सेकंड। हाँ चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, हाँ तो समझ में आया आपको, ठीक है। 1 सेकंड, चल रही है क्लास, चल रही है अपनी, ठीक है। तो देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिले, उसमें से वो दुकानदार पे अप्लाई हो रहा है, वो अपने पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, वो प्रॉफिट दुकानदार लेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलते हैं जो है ये तृतीय समानुपाती, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे तृतीय समानुपाती क्या होता है? B² ए, ये फार्मूला होता है। तो B², बी कहाँ है? 45 इंटू 45/a कितना है? 25। तो 5×9 = वैल्यू कितनी आ गई? 81 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 15 दिनों में कर लेता है, ठीक है भाई, हमने ए को 15 दिनों में करा दिया हमने। ए एक काम को 15 दिनों में कर लेता है, ए 15 दिन करेगा। बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर लेता है, 25 दिनों में पूरा कर लेता है। दोनों मिलके दोनों टोटल, पहले हम टोटल यूनिट वर्क निकाले कितना हुआ, तो 75, ठीक है। अब दोनों की इफिशियंसी आ जाएगी, तो इसके 5 इफिशियंसी आ जाएगी, इसकी 3 इफिशियंसी आ जाएगी, मतलब क्षमता इनकी 5 और 3 आ जाएगी। वे 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करते हैं, 5 दिन तक ए और बी ने काम मिलकर साथ किया, ठीक है। तो 5×3 = 8, 8×5 = 40, तो 75 - 40 इन्होंने काम कर दिया, बचा कितना? 35।
अब कह रहा है कि उसी काम, शेष काम जो बचा हुआ काम है वो ए और सी द्वारा 4 दिनों में किया जाना है। ए प्लस सी अब कितने दिनों में करना है? 4 दिनों में करना है इस 35 काम को। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी ए प्लस सी, इसको 35/4 दिनों में, 35 मतलब 35/4 काम हो जाएगा अब ये, ठीक है। तो ए की इफिशियंसी दी है, ए की इफिशियंसी कितनी है? यहाँ पे ए की इफिशियंसी है 5, तो सी की इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं, 35/4 माइनस 5, ठीक है। तो 35/4 माइनस 20/4। तो सी की इफिशियंसी दोस्तों कितनी आ गई? यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई क्लास में? सी की इफिशियंसी आ गई ये 15, 15/4। अब क्या कह रहा है? टोटल काम यदि सी करे, सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो टोटल काम कितना था? 75, 75 यूनिट, 75/15 इंटू 4, तो 15 अपना 75, पांचों को 20। तो ये कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, दी गई तालिका में 3 विषयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाना है। किस कॉलेज में वाणिज्य में सबसे कम छात्र हैं? तो वाणिज्य वाला ये है आपका। और किस कॉलेज में सबसे कम छात्र हैं? सी में। तो सी में आपके सबसे कम छात्र हैं, 515 है, बाकी सब में 515 से ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा ए बी है। एक कोई वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त सही नहीं बना वैसे, ठीक है, अज्यूम कर लो, ठीक है, वृत्त है ये। ए पर स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से होकर एक रेखा बिंदु बी पर मिलती है। ये कोई केंद्र ओ है, ठीक है। ये केंद्र ओ है, ठीक है। स्पर्श रेखा ए से, ये स्पर्श रेखा ए से, ठीक है। स्पर्श रेखा ए से ए बी स्पर्श रेखा का नाम है, और बी पर मिलती है। ओ बी बराबर 10 दिया है, ये ओ बी जो वैल्यू दी है ये 10 दी है, ये ओ बी हो गई। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लगा देंगे फॉर्मूला, क्या दिक्कत है यार। तो देखो ये हो गया 100, 100, ये हो गया 36 बराबर ए स्क्वायर। तो ये बचा ए बराबर, मतलब ए बी जो बचा वो कितना बचा? ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी बराबर बचा 64, ठीक है। ए बी बराबर बचा, मतलब ए बी स्क्वायर बराबर 64, तो ए बी बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8, ये आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मैं अभी करा चुका हूँ जस्ट, लेकिन क्यूब का नहीं कराया। तो देखिए, दो हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो वैल्यू बची एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना बचा? एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 5। तो ये हो गया एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 5/2, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब ये देखो, फार्मूला एक होता है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर के, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? के क्यूब माइनस 3 के, ठीक है। के क्यूब माइनस 3 के। तो के क्यूब अब कितना है यहाँ पे? के क्यूब है 5 का ये पचम 25 पंचे 125 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 -3, और ये 5 बटे कितना है? 5/2, ठीक है, 5/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 125/8 -15/2, ठीक है। अब इसको 8 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर कराया, 4 से मल्टीप्लाई इधर कराया। तो अब देखो, 15 चौको 60, 60 घटाया हमने, बचा कितना? ये बचा 5, और 60, 12 में 6 गया 6, 65/8 बचा, ठीक है। और +2 हमें ऐड करना था, हमें वैल्यू बतानी थी एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 2 की, ठीक है। तो हमने +2 ऐड किया इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8, और ये 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा +16। तो ये हो जाएगा टोटल 6×5 = 11, 6 × 1 = 7, 1 × 8, 81/8, ठीक है। तो यहाँ पे 81/8 आ गया वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। अब हमें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि पेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। देखो, क्वेश्चन समझते रही ना, बहुत ही सिंपल लेवल पे लेके चलेंगे,
और ट्रिक्स भी अप्लाई करेंगे। ये उनके लिए है जो एक बार थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस बैच जिनको जरूरत थी उनके लिए ये। और यहाँ पे एसएससी जीडी रेलवे बैंकिंग सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे, उससे बेफिक्र रहना बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी दिया है cos थीटा, ये इसका ले लेंगे एलसीएम दोस्तों, एलसीएम लेना आता है तो ये एलसीएम लेंगे हम क्वेश्चन को। cos थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, ठीक है, और प्लस cos थीटा, इधर लेंगे sec थीटा माइनस 1, ठीक है, sec थीटा माइनस 1 बटे ये वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि ये फार्मूला होता है sec ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वही चीज चल रही है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे हम जो है, ठीक है, मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये cos थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा हो जाएगा ये वैल्यू, यहाँ पे ये cos थीटा प्लस इंटू सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस cos थीटा हो जाएगा बटे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये cos थीटा ये cos थीटा खत्म। अच्छा, cos थीटा बराबर 1, फार्मूला सबने पढ़ रखा होगा 1/sec थीटा, तो ये भी कट जाएगा 1 1, ये भी 1 1, तो ये 1 और ये 1, ये हो जाएगा 2, 2/10 स्क्वायर थीटा। अब 2/10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 काट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये आ गया 2 काट स्क्वायर थीटा। अब 11 से विभाज्य नहीं है, देखो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है 11 से, कि इन एडिशन जो है सारे नंबर्स का एडिशन या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं, 1 3 4 4 6 10 10 4 14, ठीक है, 7 5 12 12 to 14, तो ये तो भैया 0 आ रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, ये तो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो जरा इधर आते हैं, 1 0 1 1 1 5 1 5 6 6 9 9 5 14 14, ये आ रहा वैल्यू, ठीक है, 9 4 13, देखो मैंने गलती कर दी, 1 0 ऐड किया, 0 0 में 5 1 6 6 9 6 15, ठीक है, 9 4 13 13 2 15, यहाँ भी 15 15 आ रहा है, तो ये भी वैल्यू डिविजिबल है, 0 वहाँ, यहाँ भी वैल्यू बन गई। अच्छा, इसमें आ जाते हैं, 7 2 9 9 6 9 6 कितना होता है 15 15, देखो 5 5 10 3 13, इसमें नहीं बन रही, तो मतलब आपका आंसर ये वाला है दोस्तों, ठीक है, ये आपका आंसर है, 7 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकित मूल्यों को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है, ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम मालिक को 20% का लाभ होता है, तो अनुपात बताना है, ठीक है। तो वही चीज तरीका, सीपी लिखना है, एसपी लिखना है, एमपी लिखना है, ठीक है। तो सीपी में क्या लिखना है कि 10% की छूट देने के बाद 10% की छूट दी गई तो 1/10, एमपी 10 था, छूट देके उसे 9 बना दिया गया। और सीपी में 20% का लाभ होता है, 20 लाभ किस पे होता है, सीपी पे होता है 1/5, तो 5 से किस पे कर दिया गया, 6 पे कर दिया गया, ठीक है, ऐसे ही है ना। एक शोरूम में विभिन्न अंकित मूल्यों को इस तरह प्रदर्शित किया जाए, ग्राहकों को 10% छूट दी गई तो 10 से 9 हो गया, ठीक है। फिर क्या करें, शोरूम मालिक को 20% का लाभ होता है, लाभ किस पे होता है 20 500, ठीक है, 5 से 6 हो गया, ठीक है। तो बदल लो इसको, बराबर कर लो, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई। अब रेशियो पूछा है यहाँ पे, तो हमें ज्यादा वो नहीं करना, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो सीपी में 5:3, 5 × 3, और एमपी में 10:2, ठीक है, 5 2 जा तो 3:4 आ गया आंसर आपका, 3:4 मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन ए बराबर, ये साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दिया है, तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देंगे। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी होती है, कास स्क्वायर ए, ठीक है। तो कास स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे साइन ए प्लस कास स्क्वायर ए, ये की होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ये यहाँ पे पहले से ही दिया वैल्यू 1,
तो इसकी वैल्यू 1, ये आपका आंसर होगा। ये था दोस्तों आज का सेट पूरा। ठीक है, अब आपको रिस्पॉन्स करना है, आपको बताना है ये कैसी लगी क्लास जो है, और आगे कंटिन्यू रखी जाए या ऑफलाइन ही चलाया जाए, जैसा आपको लोगों का मेरे पास कमेंट सेक्शन, जो भी आपको लाइक लगे, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना। कमेंट में बताना जरूर क्यों अच्छा नहीं लगा, क्यों इस पे मतलब क्यों आपको अच्छा लगा, मतलब आप सारी चीजें लिख सकते हैं ताकि मैं नई चीज स्टार्ट कर रहा हूँ और लोगों को, आप लोग समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर का कितना इंपॉर्टेंस है। तो दैट्स इट, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।